नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। अगर आप अपना मोटापा घटाना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं तो मोटापे की सीरीज़ चल रही है और इसी सीरीज़ में आज है छठा दिन। 5 दिन पूरे हो गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप धीरे धीरे भी एक्सरसाइज करोगे तो हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और मोटापे की एक्सरसाइज का अभ्यास होता जाएगा और आप जितना अभ्यास करोगे मोटापा घटता जाएगा। मोटापा घटाना एक शारीरिक मेहनत है। अगर आप ये शारीरिक मेहनत कर लोगे तो आपका मोटापा घट जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा अच्छा उपाय नहीं है और सारे बुरे उपाय है। कोई गोली खा के घटा रहा है, कोई भूखे मर के घटा रहा है, कोई ऑपरेशन करके घटा रहा है। सबसे अच्छा तरीका है मोटापा घटाने का शारीरिक मेहनत, फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज सिखाने के लिए मैंने सीरीज़ चलाई है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज कैसे की जाती है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपको खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको बैठे बैठे एक्सरसाइज करनी है। और आज के दिन यही है, जो लोग अधिक खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक करते हैं, उनके घुटने टूट रहे हैं, उनके घुटनों में दर्द बढ़ रहा है। विशेषकर जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा मोटापा घटाने के लिए एक्सरसाइज कर रही हैं और इतना एरोबिक्स कर लेती हैं, कुछ दिन बाद उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, जो गैप ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मोटापा घटाना है तो आप बैठे बैठे भी घटा सकते हैं, बैठे बैठे मेहनत कर सकते हैं, जो घुटनों दर्द वालों के लिए लाभकारी है। अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम पैरों की अलग करवा देंगे, ऊपर की हिस्से की अलग करवा देंगे एक्सरसाइज। तो जिनके घुटनों में दर्द है वो भी कर सकते हैं, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ धीरे धीरे करके अभ्यास करेंगे। जो नए हैं वो पूरा मेरे साथ नहीं करेंगे, नहीं तो उसके बॉडी में खिंचाव आ जाएगा, बॉडी पेन करने लगेगी। आप सोचोगे ये क्या हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। योग में ऐसा होता है कि जब भी कोई एक्सरसाइज करता है, शुरू में वो जोश में करता है, पर दूसरे दिन उसके खिंचाव आ जाता है। तो साथियों, खिंचाव आना एक सरल बात है, एक नॉर्मल बात है। इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। 2-3 दिन रेस्ट कर ले और फिर अपना इरादा मजबूत करके लग जाइए। तो आइए मेरे साथ मोटापा घटाने की आसान एक्सरसाइज बताऊंगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी पर आसान एक्सरसाइज है। आप अपने बेड पे बैठे बैठे, आप कहीं पार्क में बैठे बैठे एरोबिक्स या जो खड़े होकर आप जितनी मेहनत करोगे उतने घुटने घिसेंगे, उतने घुटनों की गिरिश खत्म होगी। करिए, मैं ये नहीं कहता, पर अधिक मत करिए। इतनी एक्सरसाइज करनी है तो बैठ के करिए। बैठ के एक्सरसाइज करोगे तो आपके घुटने सेफ रहेंगे और बैठ के एक्सरसाइज करोगे तो हम बीच बीच में घुटनों की एक्सरसाइज भी करा देंगे। जैसे ये वाली हो गई, आगे पीछे करनी, सारी करवा देंगे, पर बीच बीच में करवाएंगे। मेन है मोटापा घटाने के लिए। तो पैर खोल लीजिए। इसका अभ्यास हो गया ना आपको, ये एक्सरसाइज करने का 500 बार या फिर 100 के स्टेप या फिर 50 के स्टेप, तो मोटापा, ये जो मोटापा है ना वो डिलीट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। पर मेहनत मांगता है, समय मांगता है। ठीक है, रेडी? जैसे 50 बार हमने करवा दी, 60 बार हमने करवा दी, आज 70 बार करेंगे। अगर आपसे 70 बार नहीं हो रही है ना तो आप 30-30 के सेट कर लीजिए, 35-35 के सेट कर लीजिए। तो आपको ध्यान में रखते हुए मैं आपको 35-35 के 2 सेट करवा देता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। आप नए हैं तो रिलैक्स हो जाइए। 35 के सेट, 40 के सेट, 50 के सेट, और जब हम 500 तक पहुंचेंगे तो 50 के सेट के साथ साथ 100 के सेट भी कर लेंगे। आपको अभ्यास हो जाए ना तो आप 500 बार भी कर सकते हैं, 1000 बार भी कर सकते हैं। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बस करते रहेंगे। चाहे 10 मिनट हो जाओ या 15 मिनट हो जाए, आप नहीं थकेंगे। थकेगा तो आपका पेट, मोटापा अपने आप निकल लेगा। जिसको बचा के रखना चाहते हो, जिसको इज्जत दोगे ना, वो मेहमान भी घर में रहेगा। तो ये मेहमान है, आप जितना इसको खिलाओगे पिलाओगे ये अपने आराम करेगा, ये निकलेगा नहीं। इसको निकालने के लिए इसको कष्ट दो। अगर आप अपना पेट कम करना चाहते हो तो अपने पेट को कष्ट दो, इसको आगे दबाओ, इसको ये ऐसे
मोटापा अपने आप खाली हो जाएगा। ठीक है, तो एक 35 का राउंड फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, आप करते रहेंगे। इतना तो आप कर सकते हैं, इतने भी कमज़ोर नहीं हैं। मोटापा घटाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब दूसरी एक्सरसाइज, ये मेन एक्सरसाइज है मोटापा घटाने की। बैठे बैठे कमर दर्द वाले आगे ना झुकेंगे, कमर दर्द वाले चक्की चालन क्रिया भी नहीं करेंगे। अगली जो क्रिया है चक्की चालन क्रिया ही है, ये हमने 20 बार पूरी कर ली थी, आज भी हम 20 बार ही करेंगे। ठीक है, ताकि आपको जोर ना पड़े। अगर इसको ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपको कुछ खिंचाव आ जाएगा, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाएंगे। आज 20 बार ही कर लीजिए। रेडी? और पहले क्लॉकवाइज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थक गए? खिंचाव थोड़ा आता है इसमें, थक जाए तो रिलैक्स हो लो, पीछे हाथ कर लो और बीच बीच में आप घुटने की एक्सरसाइज कर लो। इसी प्रकार मैं एक एक दिन बीच में छोड़ छोड़ के घुटनों की एक्सरसाइज बता रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन मोटापा भी घटाना ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी है हमारे घुटनों को बचाना। अगर आपने अपने घुटने बचा लिए, एक बात अच्छी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर आप अपने घुटने बचा लिए, क्योंकि जीवन इतना ही है, हर आदमी कमाए जा रहा है, मेहनत कर रहा है, जिम्मेदारियाँ निभा रहा है, और जब वो अपनी जिम्मेदारी निभा लेता है, वो 50 साल 60 साल का हो जाता है, तब जाके उसके घुटने टूट जाते हैं, घुटनों में गिरिश ख़त्म हो जाती है। अब बेचारा क्या करे? वो सोचता है कि अब मैं घूमूंगा, अब मैं 4 धाम के दर्शन करूंगा, अब मैं वहाँ जाऊंगा, पर घुटने टूट गए। ये बात सोचने की है, आप सोच लीजिए। तो समय रहते अपने शरीर को बचाइए, अपने घुटनों को बचाइए। ठीक है, तो अपने घुटनों को सेफ रखिए। अपने घुटनों को सेफ रखोगे तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा, आप अपनी जिम्मेदारी से बचे रहेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से एक्सरसाइज भी बीच बीच में कर सकते हैं। करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप 10-10 के सेट भी कर सकते हैं, या 20-20 के सेट भी कर सकते हैं। जैसे अभी आप हमने 10 का सेट किया, तो आप चाहे तो 20 का सेट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जैसे जैसे समय हो तो बीच बीच में ये सेट आराम से कर सकते हैं। मान लो करते करते मोटापे की जो एक्सरसाइज है उसमें सांस फूल जाए, पसीने ज़्यादा आ जाए, तो आप बैठे बैठे ऐसे कर सकते हैं। अगली कड़ी में हम 40 बार करेंगे इसको। तो आइए, तीसरी मोटापे की जो एक्सरसाइज है वो है नौका संचालन। ठीक है, ऐसे मुट्ठी बंद कर लेंगे, कमर दर्द वाले ना करें।
1 2 3, आराम आराम से आप कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे झुकने वाली करेंगे और फिर पीछे झुकने वाली कर लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर के। और हम क्योंकि हमें घुटने मजबूत करना, मैंने कहा ना कि जिम्मेदारियों के अभाव में, दबाव में हमारे घुटने ख़राब हो जाते हैं। हम सबका तो ध्यान रखते हैं पर अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, अपने घुटनों का ध्यान रखते। तो हम अपने घुटनों को भी मजबूत करेंगे, मोटापा भी घटाएंगे और घुटनों को मजबूत भी करेंगे। अब ये 40 का सेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। ये मैंने कहा अपने अपने क्षमता के अनुसार करना। 10 का सेट हो तो 10 का लेना, 20 का सेट हो तो 20, नहीं 40 का सेट तो आपको करना ही करना है। घुटने मजबूत तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब रस्सी खींचने वाली भी कर सकते हैं बैठे बैठे। कमर को सीधा रखिए, ये कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं इस प्रकार से बैठ के और रस्सी खींचेंगे। इसको भी हम बढ़ाते रहेंगे, 50 से 70, 70 से 100, 60, मतलब 10-10 भी बढ़ा सकते हैं, 20 भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करें, इसको 70 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। इस प्रकार से कर सकते हैं, जोर भी नहीं पड़ता और बैठे बैठे अपने कंधों भी खोल सकते हैं और पेट की चर्बी भी घटा सकते हैं।
और लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और रिलैक्स के बीच में हम ये एक्सरसाइज भी कर लेंगे। ठीक है, करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। पूरे पैर को मजबूत करेगी एक्सरसाइज। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। रिलैक्स। बीच बीच में घुटनों को मजबूत करना ज़रूरी है। घुटनों को मजबूत करने का मतलब है पैरों में अगर ज़्यादा चर्बी है, आपकी थाई मोटी है, पिंडली मोटी है या पैरों की मांसपेशियां कमज़ोर हैं, तो आप बैठे बैठे ही एक्सरसाइज ज़रूर करें। ठीक है, अब हम करेंगे दूध पिलाने वाली प्रक्रिया। किस प्रकार? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। रिलैक्स। आदत डाल लो, धीरे धीरे हम और बढ़ाएंगे इसको। और बैठे बैठे अभी और करेंगे, फिर लेट के करेंगे। ठीक है, आप आराम से बैठ जाइए। अपने साइड की चर्बी कम करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ठीक है, अब दूसरी क्रिया यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। बैठे बैठे भी, लेटे लेटे भी कई प्रकार से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हम आसन को आराम से करेंगे तो वो आसन कहलाएगा, अगर हम उसको फास्ट करेंगे तो वो भी एक्सरसाइज हो जाएगा। तो कई प्रकार से हम अपनी चर्बी घटा लेंगे, शरीर को फिट रखेंगे, वज़न भी घटेगा। अब साइकिलिंग बिल्कुल लेट के भी कर सकते हैं और साइकिलिंग ऐसे लेट के भी कर सकते हैं। तो जिनको ऐसे लेटना है ऐसे लेट जाइए, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलो आज इस प्रकार से बता देते हैं। ये सभी के लिए ज़रूरी है, एक एक पैर से जिनके कमर में दर्द है वो भी करे। घुटनों में भी लाभकारी है ये, और मोटापा घटाने में भी लाभकारी है, पेट की चर्बी को कम करने में लाभकारी है। तो करिए शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए 3 बार, और आगे की क्रिया के लिए अपनी एनर्जी इकट्ठी कर लीजिए। अब दोनों पैरों से साइकिलिंग करेंगे, 10 बार आगे, 10 बार पीछे। करिए शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कमर दर्द वाले ना करें, ये दोनों पैरों से कमर दर्द वाले ना करें, ठीक है। रिलैक्स। तो साइकिलिंग का अभ्यास भी अच्छा है, ये घुटनों को मजबूत करता है और मोटापा भी घटाता है और पैरों को मजबूत भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पेट को बिल्कुल फिट रख देगी ये एक्सरसाइज, यानी कि आसन विद एक्सरसाइज, आसन के साथ एक्सरसाइज। करिए शुरू। अपना पजामा ठीक कर लीजिए। करिए शुरू। 1, 2, 3। जो बुजुर्ग है वो आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगर उनको बुजुर्ग है, मोटापा घटाना चाहते हैं तो आराम से कर लेंगे, झटके से ना करिए, ध्यान रखना। कमर दर्द वाले अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे, कमर दर्द वाले ऐसे कर लेंगे। जिनको कमर में दर्द है वो इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार से कर लेंगे। कमर में दर्द नहीं है, मोटापा घटाना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। नासिका टच हो तो अच्छी बात है, नहीं आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम फिर से करेंगे, बीच में समझाने के लिए बता दिया। करो शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस ले लीजिए 3 बार, ठीक है। अब दोनों पैरों से करेंगे और 2 आसन एक साथ करेंगे, सेतुबंध आसन और पवन मुक्तासन, दोनों पैरों वाला। और साथ में एक बार पवन मुक्तासन करेंगे, एक बार हम सेतुबंध आसन करेंगे। करिए शुरू। जैसे इस प्रकार कर लेंगे,
अगर आपको गर्दन नहीं उठानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार कर से फिर वापस, और पैरों को यहीं टेक लेंगे, वापस नहीं लेके जाएंगे, इस प्रकार से कर लेंगे। और साथ में फिर ये सेतुबंद आसन कर देंगे, फिर वापस, फिर अपने घुटने या, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये एक प्रकार की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो करिए शुरू। इस प्रकार से करना है। अब गिनती के साथ करेंगे, आगे ना करनी, मतलब इस प्रकार करेंगे और फिर इस प्रकार करेंगे। रेडी, 10-10 बार कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और चाहे तो आपने नाक घुटनों के बीच में ला सकते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, जितना हो उतना करना, ज़बरदस्ती नहीं करना है। हो सकता है आज नहीं हो रहा, कल हो जाएगा। आप सिंगल आसन भी कर सकते हैं। हम मरकट आसन कर लेंगे, ये आसान है, आप करना सीख लो, या तो आप देख लो, ज़बरदस्ती नहीं करना, समझ में आई वही करना। आपकी कमर मजबूत, आपके घुटने मजबूत और आपका पूरा शरीर मजबूत, मोटापा ख़त्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पैर खोल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, रिलैक्स। अब हम एक आसन और कर सकते हैं चाहो तो, जो है भुजंग आसन। ये भी ज़रूरी है, इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप बैठ जाइए। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के मोटापा नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। अगर आप मेहनत करना सीख गए, मेहनत से आपका शरीर भी मजबूत हो जाएगा, आप ऊर्जावान हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं ना, ओलंपिक में गोल्ड लेते हैं, वो दवाई खा के नहीं लेते, वो ऑपरेशन करवा के नहीं लेते कि मेरे एक इंजेक्शन लगा दो मैं ओलंपिक में गोल्ड ले आऊँगा, इंजेक्शन लगा दो मेरा इतना वेट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। तो मोटापा घटाना है तो मेहनत आपको सीखनी पड़ेगी और करनी भी पड़ेगी। किस प्रकार से एक्सरसाइज करनी है वो सीखनी पड़ेगी। गलत तरीके से नहीं करना, गलत करोगे तो शरीर में नुकसान कर बैठोगे, कहीं ना कहीं झटका लग जाएगा। तो झटका भी नहीं लगना चाहिए। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे सीख लीजिए। अगर मैं 10 बार करवा रहा हूँ, आपसे 5 बार हो रही है तो आप 5 बार कर लीजिए। शुरुआत में जोश ना दिखाएं तो अच्छा है, क्योंकि जोश दिखाओगे तो खिंचाव आ जाएगा और खिंचाव आते ही बॉडी पेन होने लगेगा। तो कोशिश करें अभ्यास करने की, धीरे धीरे सीखने की। ठीक है, मोटापा घटेगा आपकी मेहनत के साथ, ये बात नोट कर लो।
धीरे धीरे मैं सिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। अगर आप अच्छे से योग सीखना चाहते हैं, चाहे मोटापा घटाना हो, चाहे घुटनों दर्द ठीक करना हो, कमर दर्द ठीक करना हो, पेट को भी ठीक करना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, अगर स्वास्थ्य है तो जहान है, स्वास्थ्य है तो जीवन है। अगर कोई आदमी बीमार हो, उसे पूछ के देखो घूमने चलेगा, वो हाँ नहीं भरेगा, वो कहूँगा मैं तो बीमार हूँ। तो कोशिश करें अपने स्वास्थ्य को बचाए रखें। सबसे बड़ी चुनौती है इस दुनिया में, आहार पे कंट्रोल करना सीखें। आहार पे कंट्रोल नहीं है तो भी आप बीमार ही हैं, तो कोशिश करें आहार पे भी कंट्रोल करें। बीमारी के अनुसार जो आहार आपके लिए फ़ायदेमंद है वही करें। मोटापा के अनुसार जो आहार आपके लिए फ़ायदेमंद है वही ग्रहण करें, अन्यथा उसको छोड़ दें। ठीक है, खाना खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। ये सूत्र याद रखना, मोटापा अपने आप घट जाएगा। जो पुराने साथी हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी का स्वास्थ्य बना रहे, सभी लोग फिटिंग में रहे, कपड़े टाइट ना हो, यही मेरी कामना है। कल फिर मिलेंगे और बीच बीच में घुटनों की एक्सरसाइज बताते रहेंगे। आप इस वीडियो को जचा के रखना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन। जैसे आपको मोटापा घटाना है तो ये पूरी सीरीज 30 दिन की आपके सामने आ जाएगी और पहले दिन से लेके 30 दिन तक मेरे साथ एक्सरसाइज करते रहिए और मोटापा या वज़न घटाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।